देखो मोना बेटा, ये रीजनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गणित की के जड़ भी है। हमें यहाँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में यहाँ किस टाइप से प्रश्न बनेंगे देखो ये भी जानेंगे हम। देखो पहले हम जान लेते हैं वर्गमूल संख्या, घनमूल संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मैं प्राकृतिक संख्या कई बार बता चुका हूँ, कई बार, और मैं फिर बता रहा हूँ। प्राकृतिक या नेचुरल, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, अनंत, है ना। सबसे छोटी एक, सबसे बड़ी अनंत। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ बच्चों, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, अनंत, है ना। देखो बहुत संक्षेप में देख रहे हैं। देखो बच्चों, अभाज्य और भाज्य मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें वर्गमूल और घनमूल संख्या बता दूँ। ठीक है, देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे अंक, अंक कितने होते हैं? तो अंक होते हैं 10। 10 अंक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। देखो इन सभी अंकों से मिलकर ही संख्या बनेंगी, है ना। जैसे ABCD में 26 है ना। एपएनआर आप्याम में 52 भी होते हैं, 52 ही मान लीजिए वहाँ भी। ठीक है, अगर कोई भी संख्या बनानी होगी तो इन अंकन ने मिलाकर ही बनाएंगे। ठीक है, देखो एक बार बताऊंगी, 5 है का अंक भी और संख्या भी है। अगर ये लिखा हुआ है 54, है ना, तो ये क्या है? 2 अंकन की संख्या है। एक 2 अंकन की संख्या है ना, ये पता होगी आपको। देखो एक और, जैसे 135 है, ये क्या अंकन की संख्या है? 3 अंकन की संख्या, है ना, ये आपको पता है। चलो अब वर्गमूल हम जान लेते हैं बच्चों। देखो किस टाइप से बनेंगे वर्गमूल, देखो बहुत ध्यान से। वर्गमूल और वर्ग, ठीक है, ध्यान से देख ले ना। देखो बच्चों, वर्गमूल संख्या कौन कौन सी है? जैसे 1 है ना, इसका क्या है? 1। 2 का कितना है? 4, 2 में 2 की गुणा करी 4। 3 का कितना है? 9। 4 का कितना है? 16। 5 का कितना है? 25। ये ऐसा है, 1 में 1 की गुणा करी तो ये आ गया, 2 में 2 की करी, 3 में 3 की करी, 4 में 4 की करी, 5 में 5 की करी, 6 में 6 की करी, 36। 7 का बेटा कितना है? 49। 7 7 49। 8 में 8 की करी, 64, शाबाश। 9 में 9 की करी, 81। 10 में 10 की गुणा करी, 100। 11 में 11 की गुणा करी, 121। 12 में 12 की गुणा करी, 144। 13 में 13 की गुणा करी, 169। 14 में 14 की गुणा करी, 196। 15 में 15 की गुणा करी, 225। अभी मैं बताऊंगा देखो इनका कितना महत्व है। 16 में 16 की गुणा करी तो 256। 17 में 17 की गुणा करी, 289। 18 में 18 की गुणा करी, 324। और 19 का अगर मैं वर्ग पूछने लगूँ तो कितना है? 361। और 20 का मैं पूछने लगूँ कितना है? 400। पहले केवल 20 तक के याद करेंगे, फिर हौले हौले हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखो एक बार और मैं बता देता हूँ, देखो किस किस टाइप से प्रश्न बन सकता है। अगर मैं 1 का वर्ग पूछूंगा तो 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25 वर्ग है ना। देखो बच्चों, देखो रीजनिंग में किस टाइप से प्रश्न बनता है। जैसे कोई संख्या 4, 9, 16, 25। देखो पहले ना ध्यान से देख लीजिए कि 1, 4 के क्या है? ये वर्गमूल संख्या है। ये कहाँ है? वर्गमूल संख्या है ये सबरी, है ना। यहाँ तक नज़र घुमा लीजिए एक बार कहीं इन्हें अच्छे से, क्योंकि ये 4 विकल्प में भी धरे होंगे। इस टाइप से सीरीज देगा, देखो देखते पहचान लो कि 4 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रखा हो तो अगली संख्या कौन सी आएगी? तो यहाँ का आएगी 36। भाई यहाँ 2 को, यहाँ 3 को, यहाँ 4 को, यहाँ 5 को, 6 को आएगा। 6 को कितना हो? 36। ठीक है, इस टाइप से और भी धरेगा आपको, जैसे 25,
36, 49, 64। यहाँ पूछने लगा कौन सी संख्या आएगी, तो हमें दिखाई दे रही कि कहाँ वर्गमूल संख्या है ना। ठीक है, वर्गमूल संख्याएं ये वह हैं, तो वर्गमूल संख्याएं ये सब, ये जो वर्गमूल है इनकी की सब संख्याएं हैं। ठीक है, ये 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का, यहाँ क्या का आएगा 9 का। 9 का कितना है 81। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई। देखो एग्जामिनर और तुम्हें किस टाइप से धर सकता है, अभी और भी मैं बताऊंगा। जैसे उसने 64 धर रखी है, 100 धर रखी है, 144 धर रखी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क धर रखा। यहाँ क्या आएगा, देखो ध्यान से। 64 वर्गमूल संख्या है, 100 भी वर्गमूल संख्या है, 144 ये कितने का है 8 का है, ये 10 की है, ये 12 की है। 2-2 के गैप चल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या की आएगी 14 की आएगी, है ना। 14 की अगर हम यहाँ देखेंगे, 14 कितना है 196। इन्हें तो रट लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 196। ठीक है, तो मैं एक बार और मैं दिखा देता हूँ इन्हें तो अच्छे से क्रम को। अगर मैं कभी पूछूं तुमसे 14 का, तो 196, 14 का 196 याद कर लीजिए, 15 का 225, 16 का 256, है ना। और देखो एक चीज़ और रीजनिंग में, और यहाँ टाइप से आ जाएगा कुछ 156 लिखा रहेगा, 256 लिखा रहेगा, 400 और 196, है ना। और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 196 ये चार चार रखे हैं विकल्प में। इनमें से पूछ लेगा अलग कौन सी संख्या है, भिन्न कौन सी संख्या है, बेमेल संख्या कौन सी है, इस टाइप से। यानी चारों में से ये ए विकल्प होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, डी। तो कौन सी अलग हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वर्गमूल संख्या नहीं है, ये सब वर्गमूल संख्या है ना। इस टाइप से भी पूछेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग है पूरी तरह से, वर्गमूल, घनमूल, अभाज्य, भाज्य। ठीक है, अब देखो और एक और मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, जैसे 49 है, वर्गमूल का ये चिन्ह होता है। वर्गमूल का कौन सा चिन्ह होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, अब 49 है, तो 49 को मैं वर्गमूल हटा कर क्या कर सकता हूँ कि 7, क्योंकि ये 7 का वर्गमूल है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सीधा एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क धरा रहेगा, तो क्या आएगा, तो ये किसका है, ये 12 का। 12 को है या ना है, है ना, ध्यान है या ना, कहीं और ध्यान है। ठीक है, अगर 289 रखा हुआ है, कितना बेटा के 17 को। ठीक है, शाबाश। अगर इस टाइप से समझ रहे हो आप है। ठीक है, ये 36 काय को है, 6 को है। ठीक है, बात समझ में है कि 6 का है। ठीक है, यहाँ 2 टाइप से पूछेगा। अगर तुमसे, अगर मानो 14 का तुमसे पूछने लगे वर्ग, 14 का वर्ग, वर्ग क्योंकि वर्ग गए तो 14 में 14 की गुणा करनी पड़ेगी, या आप याद कर लीजिए 196 है। ठीक है, और एक इससे पूछेगा 225 का वर्गमूल, है ना, वर्गमूल, तो कितना 15 है। ठीक है, या फिर इस टाइप से भी पूछ सकता है आपसे, तो भी 15 होगा। ठीक है, बिल्कुल कर दोगे ना आराम से। अब देखते हैं हम घनमूल। ठीक है, घनमूल और घन। देखो ध्यान से, घनमूल हम सिर्फ दस्तक करेंगे, यहाँ तो हमने लिख लिए घनमूल, और यहाँ धन ना घन। 1 2 3 4 5 6 7, चलो पहले करते। देखो बच्चों, एक का घनमूल, एक का घनमूल, घनमूल का पहले मैं तुम्हें थोड़ा चिन्ह बता देता हूँ। घनमूल का बेटा चिन्ह इस टाइप से होगा, 3 रखा होगा, ये घनमूल का है। ठीक है, और ये खाली किसका है, वर्गमूल का। ठीक है, जहाँ 3 लिखी हुई है कि घनमूल का है। ठीक है, अगर एक की मैं क्या बार गुणा करूँगा 3, एक एकम एक, और एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की, अगर मैं 2 की क्या बार गुणा करूँगा 3 बार, ऐसा मत करो 2 3 6, क्योंकि कुछ जोड़ होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का घन कितना है 8।
3 का कितना है 27। ठीक है, 3 की ऐसे 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 मत, जैसे 3 की कई बार गुणा करनी 3 बार, ऐसे मत कर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 बच्चे कर देते हैं, नहीं है ना, वो जोड़ होता है ना। 3 तिया 9, 9 फिर 9 तिया 27। अब मैं 4 का पूछने लगूं तो 4 का कितना हो जाएगा 64। 4 एकम 4 और मतलब 4 चौक 16 और 16 चौका 64 है ना। 5 का कितना है 125। ठीक है, 6 का कितना है 216 है ना। इस तरह से गुणा करके देख लेना। ठीक है, 6 में 6 की गुणा करी 36, 36 में 6 की गुणा करोगे तो 216। ठीक है, 7 का कितना है 343। 8 का कितना है हाँ 512। ठीक है, 9 का कितना है 729। ठीक है, और 10 का कितना है 1000। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इन पे थोड़ी सी नज़र घुमा लेना अच्छे से। ये क्या है तुम्हारी घनमूल संख्या है। वैसे तो घन है पर संख्या कौन सी है घनमूल संख्या। ठीक है, किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं मैं अभी बता देता हूँ। रीजनिंग में तो बनेंगे, मैथ में भी बनेंगे। ठीक है, और ना है तो कि तुम्हें वैसे भी याद होनी चाहिए क्योंकि इकाई अंक में भी बहुत यूज होएगा। ठीक है, इन चीज़न को। ठीक है, 3 को घन कितना है 27, यानी 3 में अगर 3 बार गुणा करी तो तब के 27 आया। ठीक है, देखो प्रश्न इस टाइप से बनेंगे, जैसे 216 है तो यहाँ से पता पड़ रही है कि घन है, कहा है कि घनमूल का चिन्ह है, तो गिर 216 क्या कहा जाएगा 6। ठीक है, अगर मैं यही पूछने लगूं 6 का घन ज्ञात करो तो 6 का घन घन ज्ञात करो तो कितना हो जाएगा 216। इस चीज को समझना। ठीक है, अगर मैं पूछने लगूं 216 का घनमूल तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखो रीजनिंग में किस टाइप से प्रश्न बनेंगे है ना, ऐसे रखा हुआ होगा, आप बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाओगे। 8 27 64, यहाँ क्वेश्चन मार्क कितना आएगा है ना। वैसे 64 है का घनमूल संख्या भी है और वर्गमूल संख्या भी है। तो 8 ये क्या का है 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, यहाँ कितना है का आएगा 5 का। ये क्रम काय को चल रहा है घन को चल रहा है, घनमूल संख्या को चल रहा है ना। वैसे तो घन है पर क्या आएंगे घनमूल संख्या है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 125। भाई 8 27 64 125 है ना। बात समझ में आ रही है चीज। ठीक है, तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि चीज क्लियर है ना। बाकी सब देखो एग्जाम में तुम्हें और ज्यादा इम्तिहान तुम्हारा ले ले, ऐसा ले ले 27 125 343। देखो दिमाग पर जोड़ दो, ये कहाँ है तुम्हारी घनमूल संख्या। बहुत अच्छे से वर्गमूल, और मैंने भी यही वीडियो में तुम्हें वर्गमूल बता दी, यही वीडियो में घनमूल इन्हें दिमाग में बहुत अच्छे से जोड़ देंगे है ना। तो बेटा 8 को क्यों आएगा, यहाँ 3 को है, ये 5 को है, यहाँ 7 को है, यहाँ 9 को आएगा। पहले देख क्रम का चल रहा है, यहाँ 3 है, 2 को गैप है ना कि यहाँ 3 को, यहाँ 5 को, तो 7 को, यहाँ 9 को आएगा। 9 को कितना है 729। बात समझ में आई ना चीज। देखो अब मैं एक बार फिर इन्हें मैं बहुत बार बताता हूँ, अभाज्य संख्या, या हम कहते थे इसे प्राइम, या कहते थे हम इसे रूट है ना। इसे तो बहुत अच्छे से याद कर लें, रीजनिंग में बहुत यूज होता है इसका। और अभाज्य संख्या ने 100 तक न रट लें है ना। देखो मैं पूरी अभाज्य संख्या वो होती है, मैं बता देता हूँ, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी दूसरी संख्या को भाग न जावे, किसी दूसरी संख्या को भाग न जावे एक है और से में छोड़कर है ना। तो बेटा देखो मैं एक चीज़ मैं बताने की अभी बताऊंगा, मैंने सम विषम भी, देखो सम विषम के लिए मैं बता देता हूँ, मैं बार बार मैं पहले सम विषम फिर बता देता हूँ। ये चीज़ सम और विषम, सम के लिए 0 2 4 6 8,
विषम के लिए 1 3 5 7 9, यानी इकाई में अगर इनमें से कोई सो भी अंक है तो वो सम है, अगर इकाई में इनमें से कोई सो अंक है विषम है। देखो मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ, ये का है सम है, सॉरी विषम है, ये है सम, ये का है विषम, यही संख्या से पता पाती है जब ये पिछली है ना 7 है, ये सम है, ये विषम है, सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये क्रम से आ रही है तो ये मत सोच लेना है ना, पर यही देखना है हमें। चलो अभाज्य संख्या मेरे साथ एक बार और 100 तक का रिवीजन करो, है ना। और इन्हें तो बेटा बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि रीजनिंग में कि कैव टाइप से बनेंगे कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है, ठीक है। जब एक वीडियो देखोगे ना तुम और डाउट क्लियर रह जाएंगे। देखो सबसे छोटी कौन सी संख्या है 2, अच्छे से याद कर ले मोना, है ना। सबसे छोटी संख्या 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, फिर के बाद में 7, फिर के बाद में 11। हमने बताओ 9 क्यों ना ली, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है ना। इनमें काई दूसरी संख्या, नमस्ते बेटा, इनमें काई दूसरी संख्या का भाग ना जाएगा अभाज्य में, है ना। मेरे साथ एक बार देख लीजिए 100 तक, है ना। फिर इसके बाद में 13, इसके बाद में 17, फिर इसके बाद में 19, फिर इसके बाद में 23, फिर इसके बाद में 29, फिर इसके बाद में 31, इसके बाद में 37, इसके बाद में 41, इसके बाद में 43, इसके बाद में 47, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। कि 1 से ये अभाज्य संख्या ये हैं। देखो मैं बता दी भाई, ये सब प्राकृतिक तो हैं, सब संख्या प्राकृतिक है, यहाँ में कोई दिक्कत ना है ना। देखो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एकमात्र मतलब खुद एग्जाम में बना है, एकमात्र ऐसी संख्या कौन सी है, मतलब अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि सम है। एकमात्र 2 ऐसी है जो सम है, अभाज्य होने, बाकी नहीं तो कि जितनी है सब विषम संख्याएं हैं, है ना, विषम संख्याएं। बाकी देखो विषम तो बेटा 15 भी है, 15 अभाज्य में हमने क्यों ना ली, क्योंकि हमें 5 को भाग जा रहा हो। कुछ रूल होते हैं अपने, जैसे अब ये है कि अब देख लेते आगे, देखते हैं 53 59, ठीक है 2 हैगी। अब देखते हैं 60 वर्ग में, ये तो 50 वर्ग की है, 60 वर्ग में बेटा कौन सी है 61, हाँ, और एक 67, 2 ही के 60 वर्ग में हो गई, ठीक है। 60 वर्ग यानी 60 एक 61 और 60 और 7 67। अब बेटा 70 वर्ग में, 70 वर्ग में 3 है 71, हाँ 73 और 79। विषम से कुछ मतलब ना है, काई दूसरी संख्या को भाग ना जाना चाहिए, विषम तो है ही है, साथ में दूसरी संख्या को भाग भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो विषम बहुत छोड़ दी है हमने, 9 छोड़ दी है, 21 छोड़ दी है ना। विषम तुम पहचान गए होगे, ठीक है, या की पहचान गए है या में कहीं दूसरी संख्या को भाग ना जावे, ठीक है। फिर या के बाद में कितनी है 83 है, और बेटा 89 है, और एक 97। आज समझ में आई, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। देखो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी है कि 15 संख्याएं। सीधे एग्जाम में बनता है 1 से 50 तक के बीच बीच है कहाँ, कितनी अभाज्य संख्याएं 50 है। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं 25, है ना। 1 से 50 तक गए। देखो कुछ फैक्ट और मैं बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो बस इतना ही देख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके बाय बाय।